हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हैं? यस, अगर आप खुश हैं तो तालियां बजाएं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। जानते हैं आप खुश हैं और तालियां बजाने का मतलब है खुदा की प्रेजेंस यहाँ पर है, क्योंकि जहाँ वो मौजूद होता है वहाँ खुशी पाई जाती है, वहाँ आनंद पाया जाता है। और आज की सुबह हमारा यीशु हमारे बीच में, आज सुबह जब मैं परमेश्वर की प्रार्थना में ठहरा हुआ था, मैं एक ही बात कर रहा था कि परमेश्वर अपनी आत्मा में बोल, मुझसे हम कलाम हो, ताकि मेरे लोग आशीष पाएं। और सचमुच मैं एक बात जानता हूं कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। आज सुबह आप में से कोई भी शख्स बिना आशीष के रह नहीं पाएगा, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद होकर खुद आशीष देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आशीष संचय करके रखी है, पहले से तैयार करी हुई है, पहले से एक बंडल लेकर आया हुआ है, और वो अपने लोगों को देना चाहता है। वो अपने लोगों को बांट देना चाहता है, बिना उल्हाना दिए बांट देना चाहता है, उदारता के साथ बांट देना चाहता है। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप भर कर जाएंगे। आज मैंने खुदा के कलाम से जो वचन का हेडिंग लिया है वो है विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में खुदावंद यीशु मसीह की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको शायद पता नहीं। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, जब ये वचन मुझसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था, हां प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। अगर आज मेरा कुछ अस्तित्व है, अगर आज मेरी कोई पहचान है, वो तुझसे है। अगर उसको हटा दिया जाए तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए। बागे अदन में आपको ले चलता हूं। खुदा ने वहां आदम को गूंदा हुआ है, मिट्टी में रखा हुआ है। आदम मिट्टी तो है, पर जब खुदा ने अपने दम को फूका, तब आदम जीवता प्राणी बन गया। अगर दम निकाल दिया जाए, दम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आदम को जिंदगी दे रहा है, जिसके कारण आदम का अस्तित्व नजर आ रहा है। बिना दम के, बिना खुदावन के उस जीवन के, आदम कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम और आप असहाय हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको कलीसिया इस बात के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ कर सकता है। आप जीते हैं, आप सोच के जीते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए जी रहा हूं, पर आप असहाय हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। नथिंग का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखें, आपको ये खुदावंद का कलाम बात करेगा। ये खुदावंद का कलाम आपसे कहेगा कि यीशु तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है। यीशु तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। यीशु के बिना आप असहाय हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप सोच लीजिए, आप विचार कर लीजिए, आप चाहे जैसे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो एक जगह उसने बनाई हुई है, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रथम दर्जा का है, और प्रथम दर्जे के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं
मेरे साथ खुदा के कलाम में एक वचन लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, और उसमें लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब है, अगर आप यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में लेकर आते हैं, यीशु को बना के रखते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, यीशु की आत्मा की बातों को, यीशु के आत्मिक कलाम को अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में रखते हैं, तो वो कह रहे हैं तब तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांग कर तो देखो, अभी तक हमने मांगा नहीं या हमें मिला नहीं, तो कारण ये नहीं है कि वो देना भूल गया है, कारण ये नहीं है कि उसने अभी तक हाथ नहीं बढ़ाया है, कारण ये है कि शायद हमने खुदावंद यीशु मसीह को हल्के में लिया है, हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं बैठाया है। ये बहुत जरूरी है, खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में बैठा लेना, उसमें बने रहना, और उसका कलाम आप में बना रहे, फिर आप देखने पाएंगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना। जब यीशु आपके व्यक्तिगत जीवन का चरवाहा हो जाएगा, जब आप उसकी भेड़ें हो जाएंगी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, वो तुम्हें हरी हरी चारागाह में ले जाएगा, वो तुम्हें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा, वो तुम्हारे जी में जी ले आएगा, धर्म के मार्ग में वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। चाहे तुम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलो तो भी हानि से ना डरोगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तुम्हारे सामने, तुम्हारे दुश्मनों के सामने वो मेज बिछाएगा, वो तुम्हारे सर पर करुणा और दया का तेल उंडेल देगा, अभिषेक करेगा। फिर आप कहने पाएंगे, निश्चय उसकी करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। सो मेरे अजीजों, मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ये एक्सेप्ट करता हूं। यीशु के बिना कुछ भी नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 14वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 14वां पद। इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को धान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? Praise the Lord, praise the Lord। एक स्त्री खुदा के घर में बैठी हुई है, लिखा है 18 साल से शैतान ने उसे बांध रखा था। एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसके ऊपर समाई हुई थी और वो कुबड़ी हो गई थी। और खास बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रेड से लिखा हुआ है, किसी भी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कोई मेडिसिन ले लो, चाहे किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, ये बिल्कुल असहाय है, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शैतान ने इसे जकड़ रखा है। शैतान ने एक दुर्बल करने वाली आत्मा के द्वारा इसे बांध रखा है। शैतान ने इसकी कमर को तोड़ दिया है, और बाइबल इस बात को बताती है कि वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती।
तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। ये स्त्री 1 साल नहीं हुआ है मेरे अजीजों, 18 साल हो गए इसको, और 18 साल में ये कितनी असहाय हो गई है। कई बार इसने कोशिश की होगी कि वो सीधी खड़ी हो जाए, पर दुर्बल करने वाली आत्मा और इसे दबा रही होगी। कई बार ये सोच रही होगी, काश कि मैं भी खुदा की हुजूरी में जब चर्च आई हूं तो अपने हाथ को उठाकर खुदा के नाम की हमदो तारीफ कर रहा हूं। ओ मेरे अजीजों, नाकामयाब है, नाकामयाब है मेरे अजीजों। मुझे कह लेने दीजिए, ये कहां बैठी है? सब्त के दिन आराधनालय में बैठी है। इसका मतलब विश्वासनी है, इसका मतलब यह है कि खुदा के घर जाती है, इसका मतलब यह है कि खुदा की आराधना में एक हिस्सा लेती है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे, क्यों ये दुर्बल करने वाली आत्मा इसे सता रही है? क्यों ये कुबड़ी हो चुकी है और क्यों ये किसी तरह से सीधी नहीं हो सकती? मेरे अजीजों, मुझे कह लीजिए, ये आराधनालय में तो आई है, ये दुआ में सहभागी तो है। क्या इसने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकता दी है? मेरे अजीजों, मुझे कह लेने दीजिए, आज हमारे और आपके जीवन भी है। हम खुदा की आराधना में आए जरूर है, हम खुदा की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन हमें शायद ये नहीं मालूम कि कितने वर्षों से खुदावन के रहम और फजल को हमने खोया हुआ है। शैतान पूरी तौर से हमें दुर्बल कर रहा है। 18 वर्ष से हम टूट चुके हैं, हम बंधनों में बंधे हुए हैं, कोई सहारा नहीं है। पर हम आए तो हैं, लेकिन क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकता दी है? क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने हृदय में रखा है? मेरे अजीजों, आराधना करना अलग बात है, यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकता देना यह अलग बात है। मेरे अजीजों, आपको जरूरत है, आपको जरूरत है, क्योंकि कोई काम आप कर नहीं सकते, कोई भी काम आप कर नहीं सकते बिना यीशु के। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। 18 वर्ष से मैं कुछ भी नहीं हूं। 18 वर्ष से एक दुखिया हूं। 18 वर्षों से मैं असहाय हूं, लेकिन खुदावंद का धन्यवाद देता हूं आसमान और जमीन के मालिक को, जिसके पास कुल इख्तियार है कि शैतान के बंधनों को तोड़ दे और उनके ऊपर जयवंत होने पाए। एक दिन यीशु इसके व्यक्तिगत जीवन में आ गया। एक दिन यीशु इसके पास आकर उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उससे कहा, सीधी हो जा। दुष्ट आत्मा को डांट कर कहा, निकल जा, और वो सीधी हो गई और खुदा के नाम की हम तो तारीफ करने लगी। ओ, वास्तविकता में यह है कि हम बंधे हुए हैं, हम अपने कुबड़ेपन के शरीक हैं। आराधनालय में तो आए हैं, आराधना करना तो चाहते हैं, पर मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रिलैक्स होकर अभी तक आराधना कर नहीं पाए हैं। बहुत से बंधन ने आपको बांध दिया है, बहुत से सामाजिक बंधन आपको बांधे हुए हैं, पर आप आराधना नहीं कर पा रहे हैं। पर आज मेरी यह दुआ है, खुदावंद यीशु मसीह आपके व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकता को लेकर आए, आप प्राथमिकता देने पाए। मेरे अजीजों, आपका असहायपन जाता रहेगा, आपका दुख जाता रहेगा, आपकी तकलीफें जाती रहेगी। जिस तरह से ये औरत जो पूरी तौर से असहाय थी, आराधनालय में बैठ के भी हम धोखे में हैं, आराधनालय में बैठ के भी हम दुखी हैं, आराधनालय में बैठ के भी हम परेशान हो रहे हैं, हमारी चिंताओं का सबब बढ़ता जा रहा है। पर आज मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, इस कलाम के मार्फत खुदा की रूह हमसे बात करना चाहती है। इस कलाम के मार्फत खुदा की रूह हमारे हृदय को टटोल रही है और इस बात के लिए कह रही है, तुम्हें यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकता देना है। मेरे अजीजों, आप टूट चुके हैं, आप परेशान हैं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में थक चुके हैं। क्या करें प्रभु जी, क्या करें भाई साहब? नहीं, आपको दिल से यीशु को अपनाने की जरूरत है, आपको दिल से यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में रखने की जरूरत है। आप निराश हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप उस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, आप थक चुके हैं, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु 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 कहिए, यीशु मेरी व्यक्तिगत जीवन में आ जा, व्यक्तिगत जीवन में आ जा। मेरा सहायपना जाता रहेगा, मुझे वो मंजिल मिल जाएगी जहां मुझे जाना है।
हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब आप इसका असहायपना देखिए। ये लंगड़ा व्यक्ति है, चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, असहाय है, पर कुछ लोग उसे लेकर आते हैं। प्रतिदिन उनका काम है कि वो मंदिर के द्वार पर बैठा देते हैं, मंदिर के अंदर भी नहीं लेके जाते हैं, मंदिर के द्वार पर बैठे हुए। मेरे अजीजों, क्या सुबह से शाम तक प्रतिदिन तुम्हें मांगना है? तुम्हें मांगते ही रहना है। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए कैसा असहाय जीवन है। लंगड़ा व्यक्ति परमेश्वर के द्वार पर खड़ा हुआ है। क्या इसकी तमन्ना नहीं हुई होगी? क्या इसने कभी सोचा नहीं होगा, काश कि मैं भी खुदा के घर जाऊं, काश भी मैं भी उछल कर खुदावंत की आराधना करूं, काश भी मेरे हाथ उछलने पाए और कहने पाए खुदावंत तू बहुत भला परमेश्वर है। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना क्या होगा? मेरे अजीजों, अब तो इसकी आदत ही पड़ गई है। अब तो इसे कुछ समझ में नहीं आता है। खुदा का घर, खुदा के सुंदर नाम गेट के पास बैठे रहना, भीख मांगना, इसके बाद इसको कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं आता, बस अब यही देखता है कि काश की कोई 2 रुपए दे दे, काश की कोई 2 रुपए दे दे, काश की कोई 2 रुपए दे दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सब कुछ भूल गया है। सिर्फ इसकी निगाहें हैं पैसे के लिए। पैसा मुझे मिल जाए, पैसा कहीं से मिल जाए, कोई व्यक्ति आकर मेरी झोली में पैसा डाल दे, कोई व्यक्ति आकर मुझे जो है पैसे से जो है भर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यू आर सो ग्रेट फादर। ऐसे असहाय लोगों को जो सिर्फ सांसारिक चीजों में व्यर्थ थे, जो सांसारिक चीजों में मन लगाते हैं, बस अब कुछ नहीं रहा, रोज बरोज तुम मुझे बैठाओ, रोज बरोज मांग के तुम्हें खिलाऊंगा, रोज बरोज तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। प्रतिदिन वो आता है, पर मेरे अजीजों खुदा के घर नहीं जाता। एक दिन पतरस, याकूब, यूहन्ना इसके बगल से निकले, सामने से। इसने सोचा काश कि ये भी मुझे कुछ देंगे, काश ये भी मुझे कुछ देंगे। और उसने कहा 2 रुपए है मालिक, 2 रुपए, मुझे सिर्फ 2 रुपए की तलाश है, सिर्फ 2 रुपए। नहीं नहीं, तुझे 2 रुपए की तलाश नहीं है, पर तुझे तलाश है यीशु की। ओ यीशु की। अंधकार की ताकत ने तुझे लंगड़ा कर दिया है, अंधकार की ताकत तुझे खुदा के घर में लेकर नहीं जा पा रही है, तू आराधना नहीं कर पा रहा है, सब कुछ तूने रुपया का वो बेस बना लिया है। पर आज मैं एक नाम तुझे देता हूं जो सोने और चांदी से बड़ा है, और वो नाम यीशु नाम है, वो नाम यीशु नाम है। और उठ, खड़ा हो। और उसने हाथ पकड़कर उठाकर खड़ा कर दिया है, खड़ा कर दिया है। ओ मेरे अजीजों, वो पहले तो खड़ा हुआ होगा, फिर वो उछलने लगा होगा, फिर उछल कर वो कहां जा रहा है? वो खुदा के घर में चला गया। आज उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आज उसने यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में वो दर्जा दे दिया है। आज यीशु उसका मुखिया हो गया है। आज यीशु ने उसे चंगाई दे दी है। अब कोई रोक नहीं पाएगा। अब तो खुदा की आराधना होगी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आज तक मैं कुछ भी नहीं था, पर आज जब मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, आज यीशु नाम को जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आज मैं आराधना कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रभु कितना भला है। कभी कभी हम जिंदगी के बहुत करीब रहते हैं, पर जिंदगी हमारे अंदर नहीं रहती है। जिंदगी के करीब था ये, पर जिंदगी इसके पास नहीं थी। खुदा के घर के करीब था ये, पर खुदा से दूर था। मेरे अजीजों,
एक ऐसे ही व्यक्ति बड़ा असहाय सा, बड़ा कमजोर सा, बैतहसदा के कुंड के पास बैठा हुआ है। कहां बैठा है? बैतहसदा जो है उद्धार का घर है। उद्धार के घर के निकट बैठा हुआ व्यक्ति 38 साल से असहाय है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर असहाय है तो क्या हुआ, पर वो तो सहाय है। ऐसे लोगों की वो तलाश भी करता है जब पूरी तौर से आप टूट चुके होते हैं, पूरी तौर से आप पस्तहाल हैं। कितने दिन खुदा के उद्धार के घर में रहोगे, कितने दिन तुम वहां पड़े रहोगे, कितने दिन तुम असहाय रहोगे। आज मैं तरस खाता हूं तुम्हारे पर, आज मैं तुम्हारे नजदीक आता हूं, तुम्हारे पास आता हूं। और उसने कहा, उठ, क्या तू चंगा होना चाहता है? नहीं मालिक, कैसे हूं? साल में एक बार खुदा का फरिश्ता आता है और वो कुंड है मेरी नजर के सामने है, मैं उसमें वहां जाना चाहता हूं, मैं कूदना चाहता हूं, मैं जिंदगी पाना चाहता हूं, पर मैं असहाय हूं। बिल्कुल मेरे पास कोई मददगार नहीं है, कोई मेरा छुटकारा देने वाला नहीं है, कोई मुझे उठाकर उस कुंड के पास नहीं ले जाने वाला है, कोई मुझे बताने वाला नहीं है कि आज वो दिन है जब खुदा का फरिश्ता आकर उस पानी को हिलाएगा तो सबसे पहले तुम्हें गिराया जाएगा। कोई नहीं। मेरे अजीजों, मैं बिल्कुल असहाय हूं, पर खुदा ने कहा तू असहाय नहीं है। आज मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि जिसके सामने यीशु है, जिसके अंदर यीशु है, वो जिंदगी से महरूम नहीं हो सकता, वो जिंदगी से महरूम नहीं हो सकता। और उसने अपनी खाट उठाई और लिखा हुआ है वो चलने फिरने लगा, वो चलने फिरने लगा। वो कितना महान और कितना सामर्थी परमेश्वर है। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद को देखें। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, ओह, पूरी तौर से हम टूटे हुए थे, पूरी तौर से हम, अब खुदा का कलाम हमसे और आपसे बात कर रहा है। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर रखा कि असहाय लोगों के व्यक्तिगत जीवन में जब यीशु आता है तो बड़ा काम होता है, मौजज़े होते, हालात बदल जाते। पर मेरे अजीजों, पौलुस कुछ इस तरह से रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है और रोमियो की कलीसिया के मार्फत वो हमसे और आपसे बात करना चाहता है। और वो इस बात को कह रहा है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, ये तो दुर्लभ है। परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, कोई मरने का साहस करे। तुम जब निर्बल थे, जब तुम असहाय थे, जब तुम टूटे हुए थे, जब तुम पाप के सागर में जो है डूब रहे थे, ठीक उसी समय यीशु ने आकर अपने हाथ को बढ़ा दिया तुम्हारे लिए। ठीक उसी समय यीशु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, इमेजिन करके देखिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान नहीं होता या हमारे लिए उसका खून नहीं बहाया जाता तो हमारा अस्तित्व क्या होता, हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या होता। थोड़ी देर के लिए सोचे, विचार करें, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं होते। हम तो पाप में डूब रहे होते, शैतान हमें मरोड़ रहा होता, शैतान हमें जकड़ रहा होता। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान बड़ा मुंह फाड़ के आपको खा लेना नहीं चाहता है। शैतान जानते हैं गुनाह में आपको फंसा कर आपको जकड़ता है। कभी किसी अजगर को देखा है आपने?
वो शिकार कैसे करता है। वो ऐसे नहीं करता है शिकार कि उसने अपना मुंह फाड़ा और सीधे सीधे एक जीवित मनुष्य को निगल गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए वो प्रिपेयर होता है। उसके लिए शायद यूट्यूब में या किसी चीज़ में एक स्टोरी थी कि एक लेडी के पास वो अजगर लेट जाता था और वो बहुत खुश होती थी, अजगर लेट गया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, उसकी चिकनी चिकनी खाले हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हर रोज वो आकर उसके सामने उसके बगल में लेट जाता था, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि किस तरह से इसका शिकार होने पाएगा, किस तरह से इसकी बॉडी को मैं अपने अंदर ले लूंगा, किस तरह से मुंह खोलूंगा और इसको सीधे सीधे निगल लूंगा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसके लिए कितना मुंह फाड़ना पड़ेगा, कितनी जोर से सांस खींचनी पड़ेगी। मेरे अजीजों ये सब प्रिपेयर कर रहा है। कौन है अजगर? ये शैतान है। शैतान, अभी मालूम नहीं है हमको कि शैतान कैसे प्रिपरेशन करता है, हमें खाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें गुनाह में डालने के लिए कैसे कैसे वो षड्यंत्र रचता है कि किस तरह से वो अपने मुंह को खोलकर आपको एकदम से निगल ले। और जब मौका आता है तो वो सिर्फ क्या करता है, अपने दुम से आपको जकड़ना शुरू करता है। आप छटपटाते हैं, आप छटपटाते और छटपटाइए और छटपटाइए, वो तब तक अपने शरीर को मोड़ता रहता है, मोड़ता रहता है, मोड़ता रहता है, मोड़ता रहता है, जब तक कि आपकी जान निकल ना जाए। और जैसे उसे मालूम होता है खट से वो छोड़ता है और तब वो अपने मुंह को पसार कर आपको खींच लेता है और आप उसके शरीर के अंदर उसका भोजन हो जाते हैं। मेरे अजीजों, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ गुनाह एक ऐसी चीज है जिसमें शैतान हमें फंसा लेता है, पूरी तौर से फंसा लेता है। ओ मेरे अजीजों, गुनाह एक ऐसी चीज है जिसकी सजा मृत्यु है। गुनाह एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बच नहीं सकता। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तो खुदा का कलाम इस बात के लिए बयान कर रहा है कि जब तुम निर्बल ही थे, जब बहुत कमजोर थे, तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ नहीं थी, तुम अपने आप में गुनाह से निकल नहीं सकते थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए मरा, भक्तहीनों के लिए मरा। और ये दुर्बल है, ये बहुत असंभव सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए मरे। मेरे अजीजों, आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, ये आसान बात नहीं है। हम क्यों मरे उनके लिए? हम क्यों मरे उनके लिए? हम ही मिले थे, हम ही मर जाए? नहीं मेरे अजीजों, उसने एक वर्ड भी नहीं कहा ये कौन है, कहां से आया है और कितना बड़ा शिकार है और कितने गुनाहों से भरा हुआ है। उसने ये बात नहीं सोची। उसने कहा मैं इसके लिए अपनी जान दूंगा ताकि ये जीवन को हासिल करने पाए, ये जीवन को हासिल करने पाए। अब ये बताइए, अगर आपके पास जीवन पाया जाता है, आप चलते और फिरते खुदा की इबादत करते, तो किसके लिए? वो है जिसने आपको जीवन दिया है, वो है जो आपके अंदर समाया हुआ है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप निकल नहीं सकता, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। रोमियो की गली से उसको पौलुस एक बात और लिख रहा है, उसके 7वें अध्याय के 18वें पद में, 7वें, क्योंकि मैं जानता हूँ, पौलुस इस बात के लिए कह रहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। पर भले काम मुझसे हो नहीं पाते, मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि जिस भले काम की मैं इच्छा करता हूँ, वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, पौलुस जैसा शख्स कह रहा है मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी
वस्तु नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है जिस पर मैं घमंड करके रखने पाऊं, अपने व्यक्तिगत जीवन को दूसरे सामने रखने पाऊं, कहने पाऊं देखो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, मेरे अंदर ये गुण पाया जाता है। अक्सर ये होता है ना कि हम इस बात के लिए अपने आप को प्रूफ करते हैं लोगों के सामने कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मेरे पास ये गुण है, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मकान है, मेरे पास पैसा है और मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास सब कुछ है, बुद्धि ज्ञान और समझ सब कुछ है। पर मेरे अजीजों, इस थोड़ी देर के लिए पौलुस के इस विचारों को देखिए, क्या इनमें से कुछ पौलुस के पास नहीं है? पौलुस बुद्धिमान व्यक्ति है, गमलीएल के कदमों पर उसने शिक्षा को ग्रहण किया है। पौलुस एक अधिकारी है, अधिकार उसके पास है, उसके पास धन दौलत, उसका स्टेटस सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए कह रहा है मैं जानता हूं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मेरे पास कुछ नहीं है। पर आज खुदा ने उसे इस्तेमाल किया है। कैसे? जब उसने यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकता दी है, जब उसने यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में ले लिया है, वो समझ गया है, वो समझ गया है यीशु ही हमारे लिए सब कुछ है, बाकी चीजें मेरे सामने कूड़ा है। वो यही तो कह रहा है, वो यही कह रहा, आगे लिखता है कि सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा है, पर मेरे लिए अगर कोई है तो मेरा यीशु है। पौलुस इस बात को कहना चाहता है बंद शब्दों में, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। खुदावंद तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है, तू मनुष्यों के लिए सब कुछ बनकर आया। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 17वां पद 7वां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब है एक ऐसा रास्ता है, अगर तुम में खुदा का कलाम क्या है मालूम है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। इसका मतलब है यीशु अगर तुम्हारे अंदर आ जाता है, यदि यीशु तुम्हारे अंदर वास करता है, लिखा है तब तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे अजीजों, भ्रम में ना पड़िए कि हम वहां जाएंगे तो हो जाएगा, भ्रम में ये भी ना पड़िए कि वहां जाकर मत्था टेकेंगे तो हो जाएगा, पर भ्रम आप अपना तोड़िए। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु के बिना कुछ भी नहीं है, यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। मेरे अजीजों, आज ना जाने कितने लोग इंसानों की तरफ जाकर अपने सरों को झुका रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो इंसान नहीं, वो खुदा है। वो बोलकर बदलता नहीं, वो अटल परमेश्वर है और उसने कहा तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको चंगाई चाहिए, आपको यीशु को पहले ग्रहण करना होगा। आपको चंगाई चाहिए, हाँ चंगाई चाहिए, पर यीशु हमें नहीं मालूम वो कहाँ मिलता है और कैसे वो आएगा। मेरे अजीजों, ढेरों लोग इसी चर्च में चंगाई प्राप्त करने के लिए आए और बड़ी बड़ी चंगाई को लेकर चले गए, और जब यीशु को उनको बताना भी चाहा तो उन्होंने ऐसा इग्नोर कर दिया, ऐसा इग्नोर करते हैं, पता नहीं फिर बाद में आएंगे, बाद में बात करेंगे, यीशु कौन है हम जानते ही नहीं। पर मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से तुम क्षणिक भर में यीशु को ग्रहण करते हो और क्षणिक भर में तुम उसे निकाल देते हो, वैसे क्षणिक भर के लिए तो यीशु तुम्हें चंगाई भी देता है, क्षणिक भर के लिए वो अपने हाथ को बढ़ाता है। लेकिन अगर परमानेंट आपको खुदा यीशु मसीह से कुछ लेकर रखना है, अगर परमानेंट आपको चाहिए कि खुदा आपके व्यक्तिगत जीवन में काम करता रहे, तो आपको परमानेंट खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, लॉर्ड तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, लॉर्ड तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं।
मेरा अगर अस्तित्व है तो तू है, अगर मेरी सांसें हैं तो तू है, अगर मैं जीवित हूं तो तू है। मेरे अजीजों, कोविड पीरियड में मुझे कई बार ये बात कहनी पड़ी, खुदावंद यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता हूं, तेरे बिना मैं चल नहीं सकता हूं, तेरे बगैर मैं कंप्लीट सांसें ले नहीं सकता हूं, तेरे बिना। मैं आपको बताना चाहता हूं, रातों सिर्फ यही कहता रहता था, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं जीवित हूं तो खुदा की मेहरबानी की वजह से, अगर मैं जीवित हूं तो खुदा में बने रहने की वजह से, अगर मैं जीवित हूं तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझको जीवन दिया है। और इसीलिए मैं ऐलानिया इस बात के लिए कह रहा हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया।